इंडिया वो करने जा रहा है जो आज तक क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर नहीं हुआ। पहले हम कहते थे कि इंटरनेशनल क्रिकेट को खतरा है लीग से, लेकिन अब होता नजर आ रहा है, क्योंकि जहां पैसा आता है फिर वहां पे पैसा ही रहता है। और इंडिया की फ्रेंचाइजीज, आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने इतना पैसा ऑफर करवा दिया, इतना पैसा कि प्लेयर्स मजबूर हो जाएंगे आने वाले वक्त के अंदर कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ के लीग क्रिकेट खेलें। अब देखिए जो होने जा रहा है आप सबको पता ही है। इस चीज के दो पहलू हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। पॉजिटिव ये है कि इस तरह से आपको जैसे कहते हैं ना फुटबॉल की तरह क्रिकेट भी हो जाएगा। जो बड़े मेगा इवेंट्स हुआ करेंगे, वर्ल्ड कप हो गया, दूसरे चैंपियंस ट्रॉफी हो गया, इसी तरह के दूसरे इवेंट्स जो होंगे वो उनकी जो हाइप होगी वो और अच्छी हो जाया करेगी और मजा आया करेगा। लेकिन इसका नुकसान ये है कि लीग क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट को खत्म कर देगी। अब हुआ क्या रहा है, अब कहानी क्या है, मैं आपको बताता हूँ फुल डिटेल से। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तानी प्लेयर्स का क्या बनेगा, पाकिस्तानी प्लेयर्स का फ्यूचर क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा। पाकिस्तानी प्लेयर्स क्यों कहते हैं ना इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, लीग क्रिकेट तुमको वैसे नहीं मिल रही है। हो क्या रहा है मैं आपको सारी कहानी सुनाता हूँ। देखिए कुछ दिनों पहले एक न्यूज आई थी जिसके अंदर कहा गया था कि इंग्लैंड के 5 से 6 प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स के अंदर आते हैं। बेन स्टोक्स हो गए, जोस बटलर हो गए, मोइन अली हो गए, ये इनके बड़े प्लेयर्स में आते हैं। इन प्लेयर्स के साथ राब्ते किए गए हैं। इनको मिलता है सालाना इंग्लैंड की तरफ से 10 करोड़ सालाना मिलता है पाकिस्तानी, तकरीबन वो जिसे कहते हैं ना आप उसके साथ अरेंज कर ले करेंसी के लिहाज से 10 करोड़ इनको सालाना मिलता है। आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने इनको 50 करोड़ की ऑफर करवा दी है। 50 करोड़ मतलब 5 गुना ज्यादा पैसे इनको ऑफर करवा दिए। अब कोई मेरे पास है वो मुझे कहे कि तुम महीने कितना कमा रहे हो, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, मेरे पास आके काम कर लो, तो मैं क्या करूंगा, मैं तो भागा भागा जाऊंगा ना उसके पास। मैं तो कहूंगा मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मेरा फ्यूचर सिक्योर हो रहा है। यही चीज होने जा रही है इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ। आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने ये काम कर दिया है। और इस चीज की एक खासियत में क्या है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ये मुझे चीज एक किस्म से अच्छी भी लगी है, वो किस लिए अच्छी लगी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात सुने जरा, 50 करोड़ इंग्लैंड के प्लेयर्स को ऑफर कर। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स में जाए तो ऑस्ट्रेलिया के जो महंगा तरीन प्लेयर है पैट कमिंस हो गया उनका, उसको मिलता है 20 करोड़। 20 करोड़ से 21 करोड़ को मिलता होगा ऑस्ट्रेलिया से। आईपीएल के पैसे वगैरह मिला के सालाना वो 20 करोड़ कमा लेता होगा। लेकिन वहां से उसको ऑफर करवा दी गई 41 से 42 करोड़ की आईपीएल फ्रेंचाइजीज ने। अब उस सालाना उसको इतने पैसे देंगे, उसने पूरा जिसे कहते हैं ना पूरा साल उनके लिए खेलना। जब पूरे साल के अंदर कोई वर्ल्ड कप का इवेंट आ जाए या जिसको कहते हैं ना कोई इवेंट दूसरा आ जाए, एशिया कप हो जाए, मतलब कि वो तो खेलते नहीं है एशिया कप, उनका कोई इवेंट हो जाए, एशेज हो जाए, तो उसके लिए उनको ब्रेक मिल जाया करेगा। तो बनता है तकरीबन जिसको कहते हैं ना 8 महीने सालाना आपको फ्रेंचाइज के लिए खेलना पड़ेगा। अब इसका चक्कर क्या है, इसी तरह से इंडिया के भी सारे प्लेयर्स के लिए ये होगा। लेकिन जो मेन चीज है ना वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। हम देखते हैं हर तरफ लीग चल रही है, इतनी लीग आ चुकी हुई है, हर जगह लीग है। हर लीग के अंदर आपने एक चीज नोट की है, पिछले 2 सालों से ये कहानी अब की नहीं चल रही, ये कहानी बड़े अरसे की चल रही है। पिछले 2 सालों से हर लीग के अंदर सिवाय बिग बैश के हर लीग के अंदर आपको मिलेगी किसकी टीम, आईपीएल की टीम। आईपीएल की टीम्स हर जगह जिसको कहते हैं ना आई हुई है। सीपीएल हो, इंटरनेशनल लीग हो, साउथ अफ्रीका लीग हो, जो यूएसए की लीग शुरू होने जा रही है उसके अंदर भी आईपीएल की टीम्स आपको नजर आएगी। मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी की अगर मैं बात करूं तो साउथ अफ्रीका लीग के अंदर, इंटरनेशनल लीग के अंदर, इसी के साथ साथ यूएसए की लीग के अंदर इनकी फ्रेंचाइज बन चुकी हुई है। साथ ही साथ मुंबई इंडियंस इनकी फ्रेंचाइज है, तो 4 तो इनकी फ्रेंचाइजीज होगी। अब ये चाहते हैं कि हमने जो पूरे साल में जो हमारी लीग्स होनी है पूरा साल ही चलनी है ना, कोई एक चल रही होगी किसी टाइम दूसरी चल रही होगी, तो हम अपने प्लेयर्स को क्यों चेंज करें। हम अपने वही प्लेयर्स रखें जो मुंबई इंडियंस से खेलते हैं, जैसे उन्होंने जगर्दने को किया हुआ है। उनका जो कोच है वो उनके साथ ही रहेगा, उनका मुआहिदा उसके साथ हुआ। इसी तरह से वो चाहते हैं कि भाई हमारा हर प्लेयर हमारी हर लीग खेले। ये एक अच्छी चीज है, ये मुझे पसंद है। ये लीग फुटबॉल वाला काम है। फुटबॉल का जो एक खिलाड़ी होता है वो एक क्लब से हर डिफरेंट लीग के अंदर खेलता है। इसी तरह से अब ये लोग भी चाह रहे ऐसा ही हो। लेकिन इससे होगा क्या, इससे इंटरनेशनल क्रिकेट की वैल्यू खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज पीएसएल तो छोड़े, पीएसएल में तो जिसको कहते हैं ना पीएसएल तो अपनी एक लीग है, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स का क्या बनेगा सवाल ही आता है। क्योंकि ये सारे के सारे आईपीएल के फ्रेंचाइजीज ओनर है। अगर ये सारे के सारे प्लेयर्स दूसरी पूरी दुनिया के प्लेयर्स को ले लेंगे तो फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स कहां जाएंगे, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स ने क्रिकेट खेलनी है वो कहां जाएंगी। इंटरनेशनल क्रिकेट को तो बहुत नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा, साथ ही साथ पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचेगा। जहां हम देख रहे थे कि पीएसएल ऊपर जा रही, वहां पे एकदम जिसको कहते हैं ना पीएसएल पे स्टॉप लग जाए। क्योंकि जब सारे बड़े प्लेयर्स को जब आईपीएल की फ्रेंचाइजीज खरीद लेंगी, पूरे साल के कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगी, तो पीएसएल फिर कौन खेलने आएगा, पीएसएल कौन खेलने आएगा। इसी के साथ साथ जब इंटरनेशनल प्लेयर्स बड़े नाम खत्म हो जाएंगे क्रिकेट से, वो क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट खेला ही नहीं करेंगे, सीरीज खेला ही नहीं करेंगे, तो फिर पीछे खेला कौन करेगा। जो उनकी व्यूवरशिप होगी वो कम हो जाएगी। जब सारे के सारे नए प्लेयर्स आ जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा धचका मैं समझता हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट को लगेगा।
एक तरफ से तो लीग क्रिकेट तो आपके ऊपर जाएगी, क्लब क्रिकेट का लेवल आ जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट को बड़ा नुकसान पहुंचना है और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचना है। और इंडिया ने अगर ये वाला काम कर दिया तो नो डाउट इंडिया जिसको कहते हैं ना क्रिकेट का बॉस बन चुका होगा, बन जाएगा, क्योंकि जब उसके अंडर सारे प्लेयर्स होंगे, उसके कहने पे जब सारे प्लेयर्स इधर जाएंगे उधर जाके क्रिकेट खेलेंगे, सारा कंट्रोल किसके पास होगा? बीसीसीआई के पास, आईपीएल फ्रेंचाइजीज ओनर के पास, क्योंकि भाई उनको मंथली सालाना पे कर रहे हैं 50 करोड़ के करीब अमाउंट। जब आपका तो बॉस बन गए ना वो, तो वो उन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे जहां पे वो लेके जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर, और ये न्यूज कोई फेक न्यूज नहीं है, ये इंग्लिश मीडिया भी इस बात पे बातें कर रहा है, इसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी इस बात पे बातें कर रहा है, और अब तो इंडिया के अंदर बातें शुरू हुई हुई हैं। और मेरे तक ये बात है, मैंने काफी इसको स्टडी किया और मैं देख के हैरान हो गया कि मतलब कि मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे पूरा यकीन है 50 करोड़ की ऑफर करवाई गई होगी, और ये हो भी सकता है क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है। क्योंकि जहां पे बात आती है ना आईपीएल की, आईपीएल में पैसा बहुत है और ये ऑफर करवा सकते होते हैं और ये कर भी सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मतलब कि इससे इंटरनेशनल क्रिकेट को कितना नुकसान होगा, आईपीएल के इस फैसले से बीसीसीआई को कितना नुकसान होगा, वो इन अ सेंस इंटरनेशनल क्रिकेट। क्योंकि जो इंडिया की सीरीज की व्यूवरशिप होती है ना, वो आईपीएल की इतनी व्यूवरशिप नहीं होती, क्योंकि इंडिया की सीरीज को आईपीएल के अंदर आप स्पेसिफिक फ्रेंचाइज को सपोर्ट कर रहे होते हैं, इंडिया की सीरीज के अंदर पूरी इंडियन टीम को पूरा इंडिया सपोर्ट कर रहा होता है। तो वो अगर सीरीज ही कम होने लग जाएंगी, जो सालाना 24 उनकी सीरीज है, वो अगर कोई 8-9 सीरीज रह जाएंगी, तो इससे बीसीसीआई को भी नुकसान होगा। इसी की तरह सारे दुनिया में जितने भी बोर्ड हैं उन सबको नुकसान होगा, क्योंकि उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट कम हो जाएगी। और फिर हम जो कहते हैं ना रैंकिंग वगैरह हो गए, प्लेयर्स के स्ट्रैट हो गए, वो तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। फिर जो 100 सेंचुरी वाला सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है, वो तो कभी जिंदगी में टूट ही नहीं पाएगा, क्योंकि पूरे साल जिससे कहते हैं प्लेयर्स जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ लीग ही खेलेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट तो खेलेंगे ही नहीं। तो ये मैं समझता हूँ एक बड़ी बुरी चीज है और ये नहीं होना चाहिए। मैं इस हक में नहीं हूं। आप बेशक फुटबॉल बड़ी दुनिया की बहुत बड़ी लीग बन गई हुई है, फुटबॉल के इवेंट्स की बड़ी हाइप होती है, लेकिन इससे हम अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट को खत्म नहीं कर सकते। इंटरनेशनल क्रिकेट का एक अलग ही चार्म होता है यार। माना आप सारे प्लेयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, आप सारे प्लेयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि भाई आपने हमारी लीग से ही खेलना है, लेकिन बात ये आती है कि उनके ऊपर ये पाबंदी करना कि आपको अपनी क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़नी पड़ेगी, आप वो नहीं खेल सकते, आप हमारे साथ ही खेलोगे। ये यहाँ पे आके ना मसला कर जाती है, ये मसला इस चीज का करते हैं क्योंकि फिर इससे इंटरनेशनल क्रिकेट की वैल्यू खत्म होगी। नो डाउट इंडिया के पास पैसा बहुत है, वो कर भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इस चीज से ना सहमत नहीं। मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो। आपको क्या लगता है कमेंट्स के अंदर आपने जरूर बताना है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो आने वाले 2 साल के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेट्स सी देखते हैं क्या होगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।